हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। अभी तक हमने आप लोगों के साथ 10 सितंबर के शिफ्ट 2 के रीजनिंग और जीएस तक के डिस्कशन को पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम 10 सितंबर शिफ्ट 2 के पेपर के अंदर का जो मैथ के क्वेश्चंस का कलेक्शन था उसको सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको प्रीमियर कंडीशन में मिल रही होगी, लाइव नहीं है। कुछ टाइम तक हम वीडियोस को प्रीमियर्स करके ही देखेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगा हूँ फिर उसके बाद हम अपनी क्लासेस को लाइव पोर्शन में ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको अगर किसी भी सवाल को आप सॉल्व करना है तो मेरे साथ साथ करेंगे और अपने सारे सवालों को सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले ये मेरा ऐप है, ऐप का नाम है edu24। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जितने भी मेरे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं उन्हें एक्सेस कीजिए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी ऐप पर मेरे 4 कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जी के जीएस के कोर्सेज के अंदर आपको पूरा कलेक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए, पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सवाल को एक बार हम देखेंगे। ये डीआई का सवाल है तो हिंदी इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। सवाल कहता है, अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक फ्रॉम अ शॉप फॉर अ टोटल सम ऑफ रुपीज 180। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं और उन्होंने क्या कहा कि अक्षय ने जो पेन और नोटबुक खरीदे थे एक शॉप से, उसका टोटल खर्चा कितना आया है? 180 रुपए। तो आप लोग जरा मुझे बताइए कि ये जो 180 रुपए हैं इसमें इन भाई साहब ने क्या खरीदा है? एक्स क्वांटिटी की 10 प्रति यूनिट की प्राइस पर तो खरीदे हैं पेन्स। तो मैंने क्या कहा? 10 पर क्वांटिटी के यूनिट पर कितनी इन्होंने क्वांटिटी खरीदी है? एक्स। तो ये किसका खर्चा हो गया? पेन्स का। इसके बाद मैं अगर इसमें ऐड कर दूं 20 रुपए के रेट से 6 क्वांटिटी, यानी कि 20 इंटू 6, तो क्या ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये बात आपको क्लियर हो जाएगी? बस कुछ नहीं है, ये आपका 10x हो गया, ये आपका 120 हो गया और इसकी वैल्यू इन्होंने आपको 180 दी है। इस 120 को आप इधर की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगा और यहां पर आपका विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाता। यानी कि पेन्स की 6 क्वांटिटी अक्षय ने परचेज करी होंगी, तभी आपका ये जो टोटल सम है वो 180 रहा होगा। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल मुझे लगता है कि आपके लिए उतना ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। सवाल आपके सामने, एक बार सवाल को सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल पूछता है, कॉन्सेंट्रेशन तीन एसिड कौन कौन से हैं? ए बी सी आपको दिए गए हैं 20%, 30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। इनको आप ब्लेंड कर रहे हैं 3, 5 और ए के अनुपात में। आपसे कहा जा रहा है कि अगर जो इस सॉल्यूशन आपके पास मिला है उसके अंदर 30% आपका कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, तो बताइए कि ए की वैल्यू क्या रहेगी? आप लोग मुझे बताइए कि जो वेटेड एवरेज कॉन्सेंट्रेशन आपको इन्होंने दिया है लास्ट वाला, वो कितना दिया है? 30%। और ये 30% कब आया है? जब 20% का आपने क्वांटिटी 3 अनुपात में लिया, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि 20 को आपने 3 अनुपात में लिया। फिर उसके बाद 30% कॉन्सेंट्रेशन वाला आपने 5 अनुपात में लिया, यानी कि 30% कॉन्सेंट्रेशन वाला आपने 5 अनुपात में लिया। और उसके बाद 40% कॉन्सेंट्रेशन वाला आपने ए अनुपात में लिया है। और अगर मैं टोटल मिलाऊंगा तो 3, 5, 8 और ए, यानी कि 8 प्लस ए, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन था। और इससे जो आपका टोटल कंसंट्रेशन बना है वो कितना बना है? 30% का। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो गया भाई आपका? 60, 150 प्लस 40 ए डिवाइडेड बाई 8 प्लस ए, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 30। अब इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 15 और 6 21, यानी कि 210 प्लस 40 ए इक्वल टू 240 प्लस 30 ए। अब इस 240 को आप उधर की तरफ ले जाएंगे तो आपका कितना बचा? 30। और आप इसको इधर लेकर आएंगे, सॉरी,
और इसको आप उधर लेकर जाएंगे तो कितना आया आपका 10 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। इन्होंने क्या पूछा था, ए का मान क्या है, ए का मान कितना निकाल लिया आपने 3 निकाल लिया। तो ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है। एज सच इन्होंने कोई बहुत खतरनाक बात इसके अंदर करी नहीं थी, बस एक ही वैल्यू निकालनी थी। जिस औसत में इन्होंने चीजों को मिलाया था उसको आपने जो आपको वेटेड यानी कि जो औसतन इन्होंने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया था वो दे दिया, उसके हिसाब से आपने इनको इक्वेट कर दिया। आगे की तरफ बढ़ता है अगला सवाल। एक्स वाई जेड तीनों का सम आपको 12 दिया गया है, एक्स वाई का सम माइनस जेड 6 दिया गया, एक्स वाई का डिफरेंस प्लस जेड आपको 4 दिया गया। तो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, आपसे इन तीनों के मान निकलवा रहे हैं। यार ये इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात इन्होंने पूछी है और तो कुछ नहीं करा इन्होंने। ठीक है, क्या करते हैं भाई, एक एक काम करके ऐसे करते हैं, सारी चीजों को हम इक्वेट करते हैं। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको 2 और इसको 3, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला जो z है वो इस वाले z से कट जाएगा ना, और आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 + 6 यानी कि 18। और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। पहली चीज है भाई। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, आपको जो ये इक्वेशन इन्होंने दी है पहली वाली, ठीक है, इसमें से आप इस थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ये y वाला वैल्यू था वो y वाला वैल्यू आपका बाहर निकल आएगा। या फिर इसमें एक काम कर सकते हैं हम कि भाई यहां पर माइनस वाई है, यहां पर z है, तो आप इसमें से माइनस करिए, यानी कि सेकंड और थर्ड को ले लीजिए। तो मैंने क्या कहा, आपने इक्वेशन सेकंड में से थर्ड माइनस किया अगर, तो आपका ये आएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6, और माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, और ये तो आपका वो हो गया ना, इससे बात नहीं बन रही है ना, ये ट्वाइस ऑफ वाई माइनस जेड हो जा रहा है, माइनस वाई माइनस जेड। तो ये तो माइनस वाई हो चुका होगा ना भाई, ये माइनस वाई हो चुका होगा, है कि नहीं भाई। यहां पर अगर मैं माइनस करता तो ये माइनस वाई क्यों होगा, प्लस हो चुका होगा ना। तो चलो कोई नहीं, एक बार के लिए अगर मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 6 लिख दिया मैंने, ये माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस जेड 4 आ गया, तो ये आपका प्लस ही तो रहेगा। तो ये आपका आ गया ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ट्वाइस ऑफ जेड इक्वल्स टू 2, यानी कि वाई माइनस जेड की वैल्यू आ रखी है आपके पास 1। ओके, अब इस पहली वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं। अब देखो इक्वेशन को ही सॉल्व करना है हमें, जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उनको निकालने के लिए। इसमें से मैंने ये वैल्यू को माइनस किया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये गया और यहां से आ गया आपका ट्वाइस वाई, और इधर से आपका कितना आ गया 8। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू 4 अगर मैं यहां पर रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू की वैल्यू 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आपका 3। तो आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली। क्या क्या आ गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। तो 5 4 3 कहां पर है, 5 4 3, 5 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया था ये आपका इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, बस वही है कि जो जो हमें बोला है वैसे वैसे करके हमने अप्लाई किया है, तीनों की वैल्यू निकाली है। अगला सवाल देखेंगे भाई, रेस से रिलेटेड सवाल है। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिस वाला भागने लगा और चोर भी उसी समय भागने लगा। चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की गति आपको ज्ञात करनी है। यार ये आसान नहीं है भाई। पुलिसमैन है, ये आपका पुलिसमैन जी हो गए। इन्होंने थीफ को, ये थीफ है आपका, इस थीफ को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। कितनी दूरी पर इन्होंने नोटिस किया है, 500 मीटर पर। ठीक है, पुलिस वाले भागना शुरू करते हैं। ठीक है, उसी समय पर ये जो चोर है वो भी भागना शुरू कर देता है। इस चोर के भागने की जो गति है वो दी गई है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको, इन्हें पकड़ने में जो समय लगा है वो लगा है 15 मिनट का।
तो आपसे पूछ रहे हैं कि पुलिस वाले भाई की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी। तो सबसे पहले इसमें कन्वर्जन कर लेते हैं कि भाई 500 मीटर जो है इसको किलोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। इस 15 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 15 डिवाइडेड बाई आप 6 करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 आवर। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस कवर कराने में देखना है कि इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी रहेगी। समझ गए मेरी बात को? तो चलो फिर एक एक करके हर चीज हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो दूरी कितनी थी भाई? दूरी है आपकी 0.5। चाल कितनी है? अगर सेम डायरेक्शन में वो दोनों रन कर रहे हैं तो वो रहेगी x-15। और समय कितना लगा? 0.25 लगा। अब इस 0.25 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहां पर आप कुछ भी एक बार ट्राई कर लीजिए, या फिर एक काम करता हूं मैं रिलेटिव स्पीड ही निकाल लेता हूं ना। यहां पर मैं लिख देता हूं रिलेटिव स्पीड कितना है, उस रिलेटिव स्पीड में से मैं वो 15 माइनस कर दूंगा, है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? ये आपका दूरी है, अच्छा इस समय है ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई ये। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आपके पास आएगी वो 0.5 अपॉन 0.25 आएगी। ये आ गई आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 2 आया कब? x-15 करके। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। विकल्प नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाता। तो मैंने रिलेटिव स्पीड ही निकाल ली, मैं पहले वो माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि इसको मैं हटा ही देता। तो आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय आपके पास है, दूरी है, इसको डिवाइड करके आपका 2 आ गया और यहां से मैंने इनका डिफरेंस के बराबर वैल्यू 2 रख दी और आंसर मेरा बी आ गया। आगे की तरफ बढ़े भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। दो आपको ट्राइंगल दिए गए हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो आपके सिमिलर हैं, समान है। ई एच के बराबर है, एफ आई के बराबर है। ये इक्विवेलेंट वैल्यू इसके दी गई है, एफ जी की वैल्यू दी गई है, आई जे की वैल्यू आपसे पूछते हैं कि क्या रहेगी। ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले। पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, इसको मैं ई एफ जी कर लेता हूं, इसको मैं एच आई जी कर लेता हूं। अब इन्होंने बोला ई एच के बराबर है, तो मैंने इसको इसके बराबर कर लिया। ठीक है। और उसके बाद एफ आई के बराबर है, तो मैंने एफ को आई के बराबर कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद एफ जी की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है आपको? 9 सेंटीमीटर, तो ये आपको 9 दिया गया है भाई। आई जे की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू इन्होंने आप लोगों से पूछी है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी दिया है कि 3 EF एच आई के बराबर है। समझ गए बात को? यानी कि अगर EF की वैल्यू आप x माने तो आपका HI की वैल्यू निकल आएगी। समझ रहे हो ना? या फिर मैं इसको ऑपोजिट करके भी बोल सकता हूं। ठीक है। आप समझ रहे हो ना? अगर इन्होंने EF को बोला है, मैं यहां पर ही लिखता हूं कि 3EF कितना है? HI के बराबर है। मैं यहां से HI की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूं। आप ऐसे मान लीजिएगा कि HI की वैल्यू आप 3x अगर मानेंगे तो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। यानी कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा ना। यही तो कहना चाह रहा है ना इससे। तो अब आप इसमें सिमिलैरिटी लगा दीजिए। समझ गए? अब आपको इसमें सिमिलैरिटी लगानी है। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल ई एफ जी और एच आई जे लेता हूं तो आपको पता है कि भाई इसमें ई एफ रेशो एच आई का वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूं? एफ जी अपॉन आई जे के बराबर। अब ई एफ की वैल्यू आपने पता भी यहां पर कितनी मानी है? एक्स ली है। एच आई की वैल्यू कितनी है? 3x है। एफ जी की वैल्यू कितनी है? 9 है। और आई जे की वैल्यू आपको क्या निकालनी है? इसको आप कुछ और मान लीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए। तो ये आपका कट गया 9 × 3 यानी कि 27, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 27 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाता भाई। तो वही है, जो जो चीजें आपको दी गई, आपने सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुपात बराबर होते हैं उसमें आपने चीजों को अप्लाई कर दिया और आपने अपना उत्तर निकाल लिया।
चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दी गई है यार, आपको बताना है इसके अंदर के इसका आंसर क्या आएगा। आप इसमें चीजों को मान लो, ठीक है, आप चीजों को मान लो, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने इसमें क्या दिया ना, देखो 5.8 दिया है, 5.8। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ ना, इसके दूसरे वैल्यू को मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना डेसिमल वैल्यू बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि भाई 0.58 की वैल्यू है x, समझ गए। और इसी तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू भी मान लो कुछ, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि भाई 0.1 की वैल्यू है y, ऐसे मान लिया। अब आपको पता है कि भाई जो आपका न्यूमरेटर है ऊपर, वो आपका a3 माइनस b3 का फॉर्मेट बन जाएगा, जिसके बारे में आपको पता है कि वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन जाएगा ना, समझ गए हो। तो अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूं इन एक्स और वाई को, ए और बी की जगह पर अगर एक्स और वाई को रखता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.58 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि ए माइनस बी या फिर एक्स और वाई जो मैंने माना है, 0.58 माइनस 0.1, और फिर ब्रैकेट में आपका वही चलेगा, 0.58 स्क्वायर प्लस 0.58 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। समझ गए, मतलब मैंने बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये 0.48 आ गई। इस ब्रैकेट में इसको आप ओपन करोगे तो ये आपका लगभग आएगा 4633, प्लस ये आपका ऐसे रहेगा, इसमें बस आपका 0.058 हो जाएगा, और यहां पर इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 0.01। अब इनको सम कर लो भाई, आपका ये बाहर क्या है 0.48 है ना, और ये बाहर आपका आ गया 0. इसको सम करो भाई, 4404। अब इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले भी रुक जाओ, तो ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब जरा आप डिनोमिनेटर की तरफ आ जाओ, तो वहां पर अगर मैं वैल्यू को देखूं, 0.58 स्क्वायर प्लस 0.058 और प्लस 0.01, तो ये तो वही वाली वैल्यू है ना जो हमने यहाँ पर सॉल्व करी है, वो भी इतनी आएगी जितनी यहाँ पर ये लिखी है, 0.4044। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो आपका न्यूमरेटर में क्या था, 0.48 इंटू 0.4044, और डिनोमिनेटर में क्या है, 0.4044। ये तो कट गया और बचा आपका इतना। तो कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर यहां से आपका सी आ गया। सेम चीज है, सेम चीज, बस आपने उसको क्या करना है, अपने फॉर्मेट में लेकर आना है। ये चीज यहीं से समझ में आ रही थी कि भाई ये ए स्क्वायर, ए इंटू बी और बी स्क्वायर, और ये आपका ऊपर से निकलता, और इसमें से आपको बस इसको निकालना पड़ता। और उसको क्योंकि मैंने इतना मानना है क्योंकि वो नीचे दूसरे फॉर्मेट में है ना स्क्वायर वाले में, तो आपका वो इतना वैल्यू देता। समझ गए। चलिए आगे की तरफ आइए, अगला सवाल देखता है। अगला सवाल है, एक एल पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में और पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पूल में खोल दिया जाए, तो यार ये कितना आसान सवाल हो गया यार। आप इसमें 30 और 45 का एलसीएम ले लीजिए। सबको पता है कि 90 हो गया, इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 2 हो गई, प्रति घंटा दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी होगी, 5 हो गई। अगर टोटल वर्क 90 है और 5 आप क्षमता से काम करा रहे हो, तो आपका ये क्या 18 घंटे नहीं आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ये क्या आंसर, विकल्प नंबर बी नहीं हो जाता। तो 1 सेकंड का सवाल, मतलब 10 सेकंड का मान लो, चलो 10 सेकंड का सवाल हो जाता। चलिए आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल मैंने सॉल्यूशन भी ऐड कर दिए है, तो आप सॉल्यूशन से भी अच्छे से अपना आइडिया ले सकते हैं। ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है। लो भाई, ए बी का अनुपात 6:8 है, बी सी का अनुपात क्या है, 5:12 है। इस अनुपात को निकालने में कुछ भी नहीं करना होता है, 6×5 = 30, मल्टीप्लाई करना होता है, 8×5 = 40, 12×8 96। अब इसको यार आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या, इतना ही आपको आंसर दिख रहा है क्या,
इतना ही आंसर नहीं दिख रहा क्या? इन्होंने यही पूछा है ना भाई, एबीसी का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, आप इसमें ये कितना आ जाएगा आपका, ये 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया और ये आपका 48 हो गया। तो ये आपका जो विकल्प नंबर डी इन्होंने दिया था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो आसानी है, इसमें क्या ही आपको ज्यादा परेशानी लेनी है। अगला सवाल, एक टेबल दी गई है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ बुक्स को दिखाया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि अनुपात क्या होगा नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स पहले अगर मैं निकालूं, इन सबको सम करो भाई, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 0, 2 और 2 4, 6, 5 और 1 6, 60। ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गया। सब्जेक्ट कितने हैं, ये 5 सब्जेक्ट है। तो आप बताओ कि एवरेज कितना आ गया, 660 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये आ गया आपका 132। ये एवरेज आ गया आपका। अब इन्होंने रेशियो पूछा है, रेशियो किस किस का, B1 का। B1 का कितना है भाई, देखो 120 है। इसका अनुपात किसके साथ निकलना है, एवरेज के साथ, यानी कि इसके साथ 10:11 आंसर आ गया ना भाई। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता ना, कोई इश्यू नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखेंगे। इसकी वैल्यू दी गई है, आपसे इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहां से आप देखिए कि टेन थीटा की वैल्यू 3/2 लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर क्या है, आप cos थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस एक्सप्रेशन को अगर आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 tan थीटा -2 अपॉन 3 tan थीटा +2। 3/2 को अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर 3 -2 3 3/2 +2। तो ये कितना हो गया, 9/2 - 2, 9/2 - 2, और ये क्या हो गया, 9/2 +2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर ये कितना आ गया, 4, ये आपका 5/2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 13/2 हो गया। तो यानी कि आपका 5/13 उत्तर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता। तो कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, बस जैसे जैसे हमें फॉलो करने के लिए बोला है, हमने अपने वही बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे सॉल्व करने के तरीके होते हैं उससे हमने सॉल्व कर लिया। चलो भाई, इस पर आता है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजाओं के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना होगा। एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल हो गया। साइड 3 4 5 है। अब इसको आप घुमा रहे हो ऐसे करके, और फिर उसके बाद एक शंकु बना ले रहे हो। यही तो है ना, इन्होंने ऐसी तो किया है ना। और इन्होंने रोटेट कौन सी साइड के थ्रू किया है, 3 के थ्रू, यानी कि इस वाली साइड के थ्रू इन्होंने रोटेट कराया है, ताकि ये क्या बना ले, कोन बना ले, और कोन का आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइट आएगी वो आपकी कितनी आएगी, वो आपकी शंकु की 3 बनेगी, क्योंकि 3 के अराउंड में इन्होंने बनाया है। समझ गए बात को, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर साइड वाला है, वो क्या रहेगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, रेडियस कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड में आप घुमा रहे हो ना ऐसे करके, तो फिर ये रेडियस वाले उसमें आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। तो वॉल्यूम कोन का कितना होता है, ये वॉल्यूम होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई सबकी। आर आपका 4 सेंटीमीटर बन गया, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, और हाइट आपके पास ये है ही। यहाँ से आप इसको 3 से 3 कट कर लो, तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया ना भाई। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाता है आपका। भाई जैसे जैसे उन्होंने हमें उसने कोन बनाने के लिए कहा, हमने उस हिसाब से उसको घुमा दिया, और जो हमारे पास आंसर आया वो फॉर्मूले के थ्रू आपको पता ही है। ठीक है, नहीं समझ गए ना। चलो भाई, भाई अगर आप ऐसे करके इसको घुमा रहे हैं इस साइड के थ्रू, तो ऐसे करके घूमेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा कोन, इस तरीके का। तो ये क्या हो गई, वो 4 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई ना, और ये क्या हो गई, आपकी 3 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। चलो भाई आगे आ जाइए। ये वाला सवाल देखिए भाई, इक्वेशन दी गई है, इसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं। स्क्वायर कर दे इसमें। तो अगर इसमें स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि आपका क्या आता है, x + 1/x, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर -2। तो यानी कि जो आपका आंसर आता वो कितना आता, 49 - 2, यानी कि 47।
1 सेकंड का समय लेते हैं स्टूडेंट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। इस पर आइए भई। इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट तो इक्वल सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो आप कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, 40 + 30, 40, 30, 100। ये कितना हो गया? 12 आ गया। ये कितना है आपका? 70 - 12। तो 70 - 12 कितना आ गया आपका? बी ऑप्शन आ गया ना। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। आगे की तरफ आ जाइए। इस सवाल को देखिए भाई। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि करी गई। कुछ समय बाद उसकी नई सैलरी में भी 50% की बढ़ोतरी हो गई। उसके वेतन का लाभ प्रतिशत बताइए। यार आसान है ना। रवि भाई की सैलरी 100 रुपए है। इसको इंक्रीज कर दिया आपने 50% से। तो 50% से बढ़कर आपकी कितनी हो गई? 150 हो गई। अब उसके बाद अगर आप नई सैलरी को, अभी नई सैलरी कितनी बन गई भाई? 50% बढ़ गई ना, है ना? 150 रुपए हो गई ना भाई। अगर 50% से उन्होंने बढ़ाई थी, तो उन्होंने कहा है कि नई सैलरी ऑल्सो इंक्रीज बाई 50%। तो 50% से आप बढ़ाओगे तो इसका भी आप 3/2 करो। तो आप इसका 3/2 करोगे तो पीछे सही किया है ना मैंने? उन्होंने पूछा क्या है? गेन परसेंटेज बढ़ा बताना है। तो यहाँ से आप अगर इसका भी 50% बढ़ाओगे तो आप इसको सॉल्व करो। ये 75 आ गया। 75 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 225 आ गया। पहले वो 100 थी। 100 से बढ़कर वो आपका 225 हो गई। तो कितने का इंक्रीज हो गया है? 125% का इंक्रीज हो गया ना भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाता? आपका आंसर विकल्प नंबर सी आ जाता। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ आइए। इस सवाल को देखिए। यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री और 65 है तो तीसरे कोण का बाह्य कोण बताइए। भाई आप पहले तीसरा कोण देखो कि तीसरा कोण क्या है। तो आपका अगर एक एंगल 45 है, दूसरा 65 है, तो ये सम कितना हो गया? 110 हो गया। तो तीसरा जो एंगल है वो कितना हो गया? वो आपका 70 डिग्री हो गया। और 70 डिग्री का बाह्य कोण, तो बाह्य कोण इसका कितना बनेगा? 180 - 70 ना, यानी कि वो भी कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। तो यहां से आपका आंसर कितना आता? ऑप्शन नंबर सी आ जाता। चलिए भाई आगे की तरफ आइए। इस सवाल को देखिए। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी थी? यार आसान है। आप कई सारे तरीकों से कर सकता है। 1000 kg के एक भाग को 10% प्रॉफिट पर भेज दिया। मैं यहाँ पर पार्ट 1 की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर पार्ट 2 की बात करता हूँ। पार्ट 1 पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है, पार्ट 2 पर 40% का प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आया है वो कितना आ गया? अगर मैं 10% निकालूं इतना, और 40% अगर आया है पार्ट 2, तो पार्ट 2 था कितना? इतना था ना, 1000 माइनस एक्स। तो इसका 40% यानी कि इनटू आपका 0.40। ये प्रॉफिट है ना पार्ट 2 से। तो टोटल गेन कितना हो गया भाई? टोटल गेन इन्होंने कहा है कि वो 20% टोटल पे है। तो 20% टोटल का मतलब हो गया कि 1000 का 20%, यानी कि वो कितना आ गया? 200। और इसकी वैल्यू आप किसके बराबर रखोगे? इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि 0.10x प्लस 0.40 1000 माइनस एक्स। यही तो है ना भाई। पहला पार्ट अगर x था तो दूसरा पार्ट 1000 माइनस एक्स करके उस पर मैंने निकाल लिया ना 40% का। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आपका 0.30 x आ जाएगा। इधर आपका 200 है। x की वैल्यू आपकी आ गई लगभग 200 डिवाइड बाई 0.30। जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से काट लो, 3 से काटोगे तो आ गया 666.67 kg। ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल ली आपने। तो अगर आप 40% लाभ की बात कर रहे हैं तो इसमें से आप माइनस कर दो इसको, यानी कि 1000 माइनस 666.67 आप कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 3331/3, यानी कि यहां से आपका ऑप्शन विकल्प नंबर डी बन जाता। समझ गए? तो वही सिंपल सा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमसे फॉलो करने के लिए बोला वो हमने अप्लाई कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको अगर आप 78 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा भाई? आसान है, कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे बताओ कि इसको 78 से आप डिवाइड करोगे तो 78 से दोनों को अलग अलग कर लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 77 कॉमन ले लेता हूँ।
ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर और कौन सा दूसरा तरीका है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर मैं 77 की पावर 77 को 78 से प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78 करूं, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इस केस में कितना आ रहा है आपका शेषफल, अगर सिर्फ 77 को करता -1, -1 की पावर 77 डिवाइडेड बाई 78, यहां से कितना शेषफल आया है आपका -1, यहां से भी -1 है क्योंकि इसकी पावर -1 रहेगी, -1 -1 -2, तो इतना शेषफल आया है 78 में से। तो अगर नेगेटिव शेषफल इतना है तो पॉजिटिव शेषफल कितना आ जाएगा, 78 -2 यानी कि 76। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता भाई। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आइए, अगला सवाल देखता है। इसको देखो, कौन सी वार्षिक किस्त 6% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे इतने ऋण का भुगतान करेगी? ये एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना डिस्चार्ज करेगा, इतने का कर्ज 4 सालों के लिए 6% के सिंपल इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट। अब आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना है, 26,160। ये टोटल अमाउंट है भाई जो आपको निकालना है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको इंस्टॉलमेंट अगर देखना है तो डिवाइड आप करोगे किससे, इंटू 4 + 6 का रेट 4 साल तक, और उसमें 1 साल और कम करूंगा तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना भाई इंस्टॉलमेंट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। ये आपका टोटल अमाउंट जो चल रहा है 160 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपका 400, प्लस ये कितना हो गया आपका 24, प्लस ये कितना हो गया 3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आप इससे कट कर लो, तो 100 × 26160, ये आपका 3/2 का मल्टीप्लाई चल रहा है ना, इसमें मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था ना, तो ये 12 बार कट गया, 24 हो गया, तो ये आ गया आपका 436 नीचे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये लगभग आपका 60 बार चला जाएगा। 100 × 60 आ गया आपका 6000 का इंस्टॉलमेंट। ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, वरना इनको सॉल्व करने के लिए एकदम डायरेक्ट तरीके भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं इन चीजों को। चलिए भी अगले सवाल की तरफ आइए। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। पी कॉस ए की वैल्यू ये दी गई है, 2p कॉसेक ए माइनस क्यू कॉसेक ए इतना दिया गया, इसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई पहली इक्वेशन लिखता है। तो p कॉस ए माइनस, इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूं, 2q साइन ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये दी गई है कौन सी, 2p कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए की वैल्यू आपको दी गई है 3। अब इसमें मैं कॉसेक को साइन बना लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 2p अपॉन साइन ए माइनस क्यू अपॉन कॉस ए का वैल्यू कितना 3। समझ गए? नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2p कॉस ए माइनस क्यू साइन ए अपॉन नीचे आपका साइन ए कॉस है, तो उसको मैं 3 की तरफ ले जाता हूं, तो 3 साइन ए इंटू कॉस है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आप सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दो, इसमें से 2 की मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2p कॉस ए माइनस 4q साइन ए इक्वल टू 0। इसको आप माइनस कर दो, ये निकल लिया, तो ये कितना आ गया, 4q साइन ए माइनस क्यू साइन ए यानी कि 3q साइन ए का वैल्यू आ गया आपका 3 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए गया, 3 से 3 गया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, कॉस ए। क्यू की वैल्यू कॉस ए आ गई। अब आप इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, क्यू की वैल्यू को। ठीक है, अगर आप इसको क्यू की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो वो क्या है, कॉस ए, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेसिंग क्यू को रख दो ना यहाँ पे, तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अच्छा वो तो वो हो जाएगा ना, देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको कहाँ पे लिखूं यार, लिखने की जगह पे तो नहीं है। अगर मैं पी कॉ से देखूं यहाँ से, वो कितना हो गया, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, क्यू की जगह पर कॉस लिख देता हूँ जो नीचे निकाला है, इनटू साइन है। कॉस से कॉस से कट गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन है, टू साइन है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, पी की वैल्यू टू साइन है, क्यू की वैल्यू कॉस है। अरे ये क्या हो गया, हाँ, इसमें पुट कर दो पी स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करो, फोर साइन स्क्वायर है माइनस फोर क्यू स्क्वायर है, तो फोर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में आया था क्या, सही तो है ना, ये प्लस होना चाहिए भाई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आप फोर कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और वहां से आपका वो वन हो जाता है, तो चार आपका आंसर आ जाता है। ये प्लस होना चाहिए था, मैंने गलती से माइनस छोड़ दिया है, तो आपका यहाँ से आंसर चार आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ आता है, ये आपका डीआई आ गया। स्टडी करेंगे बी1 से लेकर बी6 तक पब्लिशिंग कंपनी के, आपको 2000 से 2001 तक के वो दिए गए ग्राफ। आपसे पूछ रहे हैं टोटल सेल ब्रांच 6 का बोथ द ईयर्स, तो ब्रांच 6 का बोथ द ईयर 70 और 80 कितना हो गया आपका, 150, और ये हजार में दिया गया है तो ऐसे लगा दिया। वो पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज टोटल सेल ब्रांच 3, ब्रांच 3 का देखो भाई 95 और 110, ये आपका 205 हो गया, और ये हजार में है तो ये लगा दिया मैंने। बस ये परसेंटेज निकालना है, इनटू आप 100 कर दो, इससे आप ये दो जीरो काट लो, एक जीरो से आप इसकी जीरो काट लो, आपका इसको कट करके देख लो, 5 से आपका 4, 1, 3, 0, 0, 0, अब 41 से इसको कट करो, ये आपका 7 चौक 28, 7 बार जाएगा ना, आपका 373 पॉइंट समथिंग आएगा, तो भाई आपका ये बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प करेक्ट हो जाता है इसमें। चलिए आगे की तरफ आइए, ये वाला सवाल देखेंगे, हाउ मेनी ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स। तो पहले आप औसतन निकाल दो भाई। ठीक है, औसतन निकाल दो, तो अगर मैं एक एक करके हर साल का लिखूं, तो ये कितना है भाई, 35 है, ये कितना है भाई, 50 है, ये कितना है भाई, 70 है, ये कितना है भाई, 90 है, ये 40 है, ये 60 है, और ये 30 है। तो इन सबको सम कर दो, इन सबको सम कर दो, तो ये कितना आ गया, ये 5, 4, ये 7, 3, और ये कितने साल के हैं, 3, 4, ये 7 साल है, तो इसका वो निकालो, तो कितनी बार जाएगा, 5, 3.57, ये औसत आ गया आपका। फिर पूछ रहे कितने सालों में ज्यादा है इससे, तो आप देखोगे भाई 53.57 से किस किस में ज्यादा है, एक, दो और तीन, 3 सालों में ज्यादा है, तो आपका यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ आइए, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा वृत्त के केंद्र से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई कुछ नहीं है, सर्कल हो गया, जीवा हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5√13, ये आपको 10 दी गई है। जीवा की लंबाई के लिए आप ये निकाल लोगे भाई, कैसे निकाल लोगे, 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वैल्यू एक्स मान लो, ये एक्स के स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 325 आ गया ना, ये वैल्यू कितनी है, 325 माइनस 100, ये आ गई 225 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब ये भी एक्स होगा, तो यानी कि 15 × 2 करना है आपको, आंसर आपका कितना आ जाता, 30 आ जाता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आइए, ये सेकेंड लास्ट सवाल है आपकी इस क्लास का। राजमार्ग पर स्थान ए और बी इतने किलोमीटर दूर है, एक कार ए बी की ओर समय पर होती है, कारें अलग अलग गति से एक दिशा में चलती हैं, 1 घंटे में मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़े तो 12 मिनट में मिलेंगे। दो इक्वेशन दे दी भाई इन्होंने। अब आपको पता है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, एक्स माइनस वाई रहेगी, और डिस्टेंस कितना है आपका, 20 किलोमीटर। टाइम आपका 1 घंटा दिया है अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, तो आपके पास आ गया कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 × 20 यानी कि 20। ठीक है, अब अगर वो एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इतनी रहेगी, डिस्टेंस आप 20 ट्रेवल करवा रहे हो,
और समय आपका कितना लग रहा है? 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया 1/5 घंटे। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20 इंटू 5 यानी कि 100। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 100। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। और आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो आप यहाँ पर 60-40 वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए भी आगे की तरफ आइए। ये इक्वेशन दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट से सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। 1.1 इंटू 0.2, तो ये आ गया आपका 0.22। ठीक है, ये आपका 3.22 यहाँ पर है और ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट चल रहा है। बाकी की चीज आपकी साइड में है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अब ऊपर रख दो इसको। 21 माइनस ये वाला ब्रैकेट 6 प्लस 7 माइनस 3। 7 6 13 माइनस 3 10 आ गया। 21 में से 10 माइनस करोगे 11 आ गया। यानी कि यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। तो यार ये थे आपके इस शिफ्ट के 25 सवाल, और सारे के सारे आपके सामने मैंने सॉल्व किए हैं। तो 10 सितंबर शिफ्ट 2 का भी जो क्वांट की क्वेश्चन का डिस्कशन है वो पूरा होता है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। ये मेरे ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इस पर आपके सारे के सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज और बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं। ये 4 मेरे कोर्सेज यहाँ पर चले हुए हैं, जिसमें कि कंप्लीट इंग्लिश में करा रहा हूँ, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जनरल स्टडीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए भाई, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।